हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। और कुछ दिन पहले ना मेरी सिस्टर ने पूछा था एक ने कि प्लाज़ो की कटिंग बताएं। तो ये ना प्लाज़ो की तरह ही बनेगी, लूज़ पैंट है ये। वो बोल कर गए थे, उन्होंने जीन डाली हुई थी जिसकी ये पैंट है, और बोल कर गई थी ऐसे सीधी सीधी, मतलब कि लूज़ चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए। और लेंथ थी इसकी 36 इंच। मैंने 1 इंच ऊपर को इंची टेप निकाल कर 36 इंच पर निशान लगा लिया है, 36। और नीचे 2.5 इंच फोल्ड के लिए लगा लिया है। ये 2 मार्क कर लिए हैं हमने। अब बाकी की करेंगे। और ये ऐसे ही हम प्लाज़ो बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी शेप आ जाती है। अगर जो सिंपल तरीके से बनाते हैं ना तो वो अंदर आसन की तरफ से खिंचता है, जो अंदर फिटिंग की सिलाई होती है ऊपर को उठती है उसकी। 7.5 कमर लगाया है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, और ऊपर से निकाल कर 1 इंच 10 इंच पर आसन का निशान लगाया है। पतली है लड़की जिसका ये पैंट प्लाज़ो है। और थाई है इसकी 26 इंच, 13 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच अंदर को लेकर जो 2.5 इंच का निशान है उसके साथ इसको मिला दिया है और काट डाल दी है, ये गुलाई डाल दी है। और 13 का आधा हो गया 6.5 इंच। और किनारे से नाप कर जितना आया है उतना ही लेकर ना सेंटर थाई का, तो ये प्लेट की मार्किंग कर दी है 4 इंच लंबा। और ये भी थाई का सेंटर लगाना है। और साइड से ना मैंने 4-4 इंच निशान लगाया है, ये देखें। तो लूज़ चाहिए थी ना उनको, प्लाज़ो की तरह ही बन जाएगी। जितना मर्जी पोंचा रख लें इस तरह से। अगर 10 रखना है तो 5-5 इंच पर निशान लगा लें। जितना लूज़ आपको रखना है ना उतना रख लें, तो ये प्लाज़ो की तरह ही शेप आएगी इसकी। तो कई लोग तो बहुत टाइट डालते हैं पैंट, ये प्लाज़ो की तरह ही उसने मांगा था। तो देखें कितना लूज़ बन गया है। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए हमको पोंचा तो अपने हिसाब से मार्किंग करके शेप पट्टी के साथ शेप लगा सकते हैं। तो उसने जीन डाली हुई थी ना, उसी के हिसाब से फिर मैंने इसको सीधा सीधा बनाया है। ज़्यादा टाइट नहीं है ये और ना ही ज़्यादा लूज़ है। वो बोल कर गए थे कि ऐसी ही शेप बनानी जैसे जीन की होती है। बाकी अगर किसी का स्टिच करने के लिए आएगा सिंपल, तो मैं सिंपल भी बना दूँगी प्लाज़ो। तो वैसे ना उसकी कंप्लीट आ जाती है कि वो ना अंदर से जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है उस तरफ से ऊपर को उठता है, इसलिए ना मैं पैंट की शेप में ही बनाती हूँ हमेशा। और ये कटिंग कर देनी है। ये देखें, इसको बहुत डराना पड़ता है, फिर हटती है। छोटी बच्ची है ना, जैसे छोटे बच्चे माँ के पास पास घूमते हैं, बड़े हो जाएं तो फिर पूछते नहीं, वही हाल है इन जानवरों का भी। तो ये प्लेट के पास कट लगा देना है और पोंचे के पास 2 कट लगा दिए हैं। आगे का पल्ला हमारा कट हो गया है। तो इसकी हिप का नाप नहीं होता, बस थाई का नाप होता है। थाई के हिसाब से ही बाकी सारी कटिंग हो जाती है। और बैक साइड का पल्ला कट करूँगी मैं। तो ये देखें फिर से आ गई है, ये कोको है इसका नाम। हमारे चीकू की डेथ हो गई थी ना, तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है अब। तो ये आगे को बढ़ा दी है, पोंचे के पास से भी और आसन के पास से भी। यहाँ से सीधा निशान लगा लेना है जहाँ से आसन ख़त्म होती थी। तो 2 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से सीधा करके 2 इंच ऊपर को लेना है। 2.5 इंच, 2 इंच ही लेंगी, पतली है। अगर कोई हैवी साइज हो 2.5-3 भी ले सकते हैं। 2 इंच का निशान लगाकर तिरछा निशान लगा दिया। यहाँ से भी गुलाई डाल दी है और इधर से भी 2 इंच ले लूँगी मैं। तो अब शेप पट्टी के साथ शेप बना देनी है। पोंचा आप जितना चाहे लूज़ ले सकते हैं, उसी हिसाब से। जैसे बेल बटन नहीं बोलते पैंट, वो वाली बन जाती है ये। तो ये देखें, ये काट डाल देनी है। सिंपल प्लाज़ो तो 4 तय लगाकर कट कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में कंप्लीट आ जाती है ना। ये मतलब पीछे की आसन जो है बड़ी रख दी है हमने, तो ये खींचेगा नहीं। ये देखें, बाकी काट भी डाल दी है। 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक साइड का पल्ला, बाकी फ्रंट के ऊपर ही ज़्यादा मार्किंग होती है पैंट की। और इसे कट कर देना है। ये हमारी कमर का नाप होता है, सबसे ऊपर 7.5 आया था। 30 इंच कमर थी इनकी, 7.5 लगाया था। और 2.5 इंच प्लेट के लिए लगाया था, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो ये पॉकेट कट करनी है। ये जो कपड़ा बचा है 13-13.5 इंच लंबी और 7.5 इंच चौड़ाई चाहिए मुझको कपड़े की। और ये बैक साइड के पल्ले के पास से बचा है जो कपड़ा, यहाँ से ले लेंगे। तो इधर से शेप नहीं आ रही थी, ये काट है ना, तो फिर मैंने दूसरी तरफ से बनानी शुरू की। तो यहाँ से 13.5 इंच लूँगी मैं और इधर से 5.5 इंच का एक निशान लगाना है और हल्की सी काट डाल देनी है। और 7.5 इंच का ये सीधा निशान लगा देना है। मतलब पॉकेट की चौड़ाई होगी 7.5 और लंबाई होगी 13.5 इंच। और ये कट कर देनी है। बड़े आसान तरीके से कट भी हो जाती है और लग भी जाती है। इसकी स्टिचिंग मैं अभी बता देती हूँ। ये सिर्फ ओनली पैंट ही थी, इसलिए मैंने कटिंग स्टिचिंग इकट्ठी ही कर दी है। और इसको अलग कर देना है।
अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूँगी बताने की कि आपको समझा सकूँ। 2 इंच पर और 8 इंच पर निशान लगाया। ये हाथ डालने की जगह होती है पैंट में, पॉकेट में। तो अब ये मैं ना दोनों तरफ से आसन को सिलाई लगा रही हूँ। मैंने 2 बार लगा दी थी सिलाई ताकि पक्की हो जाए। ये आसन है पैंट की, सबसे पहले इसको सिलाई लगानी है दोनों तरफ से आसन को, और फालतू के धागे साथ साथ ही कट कर देनी है। 2 बार सिलाई लगा दी है ताकि पक्की हो जाए आसन। और इसके बाद में पॉकेट लगानी है, एक साइड पर जिप लगानी है इसके। और ये देखें, एक साइड पर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हमारी होती है राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी है, लेकिन आप ना प्लीज़ देख लेना क्योंकि फिर ये स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने साथ में ही की है ना, स्टिचिंग को ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो हमने कट लगाया था 2 इंच का और 8 इंच का, उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे बॉक्स की तरह सिलाई लगानी है। पहले सीधी लगाकर फिर आधा इंच मार्जिन छोड़कर नीचे को सिलाई लगाई है। और अब ये देखें, कट लगा देने हैं किनारे के ऊपर, तिरछे तिरछे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से ये अंदर को फोल्ड हो जाएगी। अगर कट नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल फोल्ड नहीं होगा कपड़ा। ये देखें, बॉक्स बन गया है एक हमारे पास। ये एक ही पल्ला लिया है पॉकेट का, अभी दूसरा भी अटैच करना है। पहले एक को सिलाई लगानी होती है इस तरह से। ये देखें, सिलाई बाहर को निकाल दी है। ये बॉक्स की तरह हमने सिलाई लगानी होती है। अब दूसरा पल्ला अटैच करना है। ये देखें, ये पॉकेट का और दोनों तिरछी साइड अंदर की साइड हैं। ये देखें, तिरछी साइड अंदर की साइड है। अब इसको अटैच करेंगे। किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है, एक पैर छोड़ते हुए मार्जिन। और ये देखें, गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा दी है पूरी पॉकेट के ऊपर। सिर्फ ऊपर से बंद नहीं करनी, 3 साइड बंद करनी है इसकी। ये देखें, ये किनारा करके ये तिरछी साइड पर भी सिलाई लगा देनी है, लेकिन ऊपर से नहीं लगानी, ऊपर से ओपन रखना है। क्योंकि ये देखें, फिर ये ऐसे टर्न नहीं होगी ना, सीधी नहीं होगी अगर ऊपर से बंद कर देंगे तो। एक और सिलाई लगा दी है किनारे के ऊपर। ये आप की मर्ज़ी है, अगर लगानी है, नहीं तो प्रेस करके बिठा सकते हैं, मर्जी होती है लगानी। मैंने सोचा पक्की हो जाएगी इसलिए एक और सिलाई लगा दी है। ये देखें ऊपर को। और ये पॉकेट हमारी बन रही है। इसके बाद में दूसरी साइड पर जिप भी लगानी होती है। ये देखें, बड़ी अच्छी खुली डुली पॉकेट बन जाती है। मोबाइल डाल सकते हैं, पैसे वगैरह कुछ भी। और जो रेडीमेड पैंट की पॉकेट होती है ना, बहुत छोटी छोटी होती है। ये देखें, तो ये जो बाहर को निकल रहा है ना, इसको बाहर को निकलने देना है, पूरी को अंदर को ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो ना वल आ जाएंगे इसके अंदर पैंट के। तो जितना कपड़ा बाहर रह गया उसको बाहर ही रहने देना है। बाद में इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे कैंची के साथ। ये देखिए, सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की साइड पर भी इसे जोड़ देना है। जो खुली साइड छोड़ी थी ना हमने, उसकी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। और ये पॉकेट हमारी अच्छे से अटैच हो गई है पैंट में। और ये कपड़ा कट कर देना है जो फालतू बचा था। ये देखिए, पॉकेट बन के रेडी हो गई है। तो बहुत अच्छी पॉकेट बन जाती है इस तरह से। और ये प्लेट के निशान दूसरी साइड पर भी लगा रही हूँ। मैंने पहले प्लेट डालने थे, मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने एक साइड पर, तो मैं जब कटिंग करती हूँ डाल लेती हूँ, दूसरी साइड पर कट होता है, उसी के हिसाब से 4 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लेते हैं। और ये प्लेट हमने चौड़ाई में, ऊपर से चौड़ाई में लेती हूँ काफ़ी कपड़ा, जैसे 1.25 इंच चौड़ाई लेती हूँ ऊपर से, और ऐसे तिरछा निकाल देती हूँ। ये 2 प्लेट आगे की साइड पर आते हैं, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। जैसे सूट में प्लेट्स के साथ फिटिंग आती है ना, वैसे ही पैंट में भी प्लेट के साथ ही फिटिंग आती है। और ये हमारा फ्रंट का पल्ला था ना, ये हमारा बैक साइड का पल्ला है। तो इसको दोनों सीधी साइड अंदर रख कर तो सिलाई लगा देनी है। ये किनारे से पकड़कर, नीचे से पकड़कर ऊपर को लेकर आना है सिलाई को। सलवार की भी फिटिंग लगाती हूँ ना, तो नीचे पहुँचे से, जैसे नीचे से ऊपर को मैं लेकर आती हूँ सभी सिलाइयाँ, ताकि अगर जो छोटा बड़ा कुछ हो ना तो वो ऊपर की साइड निकल जाएगा। नीचे पहुँचे की साइड पर बिल्कुल सफाई के साथ हमारी सिलाई आएगी, एक जैसा कपड़ा आएगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और ये किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है हमने। एक आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगा रही हूँ मैं। ये पॉकेट वाली साइड नहीं है, ये जिप वाली साइड है। पॉकेट वाली मैंने छोड़ दी है, अभी उसकी तरफ ना मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। ये जिप वाली साइड है हमारी। ऊपर से मैंने 7 इंच छोड़ा है और ऐसे सिलाई को पीछे को लेकर आना है और पक्का कर देना है। ये देखें, अब इसके इस साइड पर हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हमारी लेफ़्ट साइड पर होती है, नहीं, जिप हमारी लेफ़्ट साइड पर होती है और पॉकेट राइट साइड पर। और ये 10.5 इंच लिया है मैंने और 3 इंच इसकी चौड़ाई है कपड़े की।
ये देखिए लंबा लंबा कपड़ा ले लिया है और ये फ्रंट की साइड पर रखना है इसको। ये देखिए तो नीचे तक सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने 7 इंच के पास पक्की की थी ना, तो उसको उधर से ही तोड़ना है, बाहर को नहीं निकालना। ये देखिए नीचे तक सिलाई लगाई है मैंने इसको, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देनी है। जैसे हम उरे पट्टी नहीं लगाते, आधी अंदर को आधी बाहर को फोल्ड कर देते हैं, ऐसे ही ये भी देखिए आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड हो रही है। ये देखिए पट्टी ये फ्रंट की साइड पर लग रही है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके जिप लगा देनी है। ये जिप है हमारे पास। जिप का कलर हमेशा ही ना थोड़ा लाइट या डार्क ही मिलता है, सेम कलर नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो पैंट में ही लगनी है, दे दो। वैसे ना जो थोड़ी महंगी जिप होती है उसका कलर मिल जाता है, लेकिन अगर सूट के ऊपर लगानी हो तो फिर लेने का फ़ायदा है, पैंट के ऊपर तो दिखाई नहीं देनी है। ये देखें एक साइड पर लग गई है, तो इसको जिप को मैंने बंद किया है। अब दूसरी साइड पर ये आधा आधा इंच कपड़ा अंदर को फोल्ड करते हुए ना, बैक साइड का जो है हमारा पैंट का पल्ला, तो ये जिप लगानी है। आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए जिप लगा देनी है। ये देखें ये लग गई है। अभी एक और पट्टी लगाएगी फिर कंप्लीट होगी जिप, और ये फालतू की कट कर देनी है, काफ़ी लंबी होती है जिप। सूट पर लगने वाली ही मैं लेकर आती हूँ। और हमेशा ना लगाने के बाद चेक करते रहें जिप को खोल कर बंद करके, कि कहीं कोई सिलाई ऊपर आ गई ना तो फिर उधेड़ कर अभी तो सेट हो जाएगी, फिर जब बेल्ट लग जाएगी फिर परेशानी हो जाती है। और ये भी 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा था, उतना ही है जितना हमारी लंबाई थी 10.5 इंच। और इसको एक साइड पर फोल्ड कर लिया है मैंने। ये देखें अब इसको ऐसे रख कर सिलाई लगा देनी है। ये पीछे की साइड पर लगा रही हूँ मैं। ये पीछे की साइड का पैंट का पल्ला है ना, उस साइड पर लगा रही हूँ। ये देखें सिलाई लगा देनी है और पक्का कर देना है इसको। ये जब जिप खुलेगी ना तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब अंडरग्राउंड हो जाता है, इसलिए ये कपड़ा लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ से 1-2 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर देना है। अब धागा कट करके तो एक और सिलाई लगानी है पीछे की तरफ। ये देखें ये कपड़ा है ना जो एक साइड पर धागे निकल रहे थे, तो उसको लॉक करना है। जिप देखें बार बार ही चेक करते रहें जब सिलाइयाँ लगती हैं, कहीं ये लॉक ना हो जाए तो फिर बाद में परेशानी होगी। जिप वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है, तो पॉकेट वाली जो कपड़ा कंप्लीट हो गई है, इसके पास बाकी सिलाइयाँ होती हैं। और बाकी ना जो बेल्ट लगानी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बस, बाकी तो सीधी सिलाइयाँ ही होती हैं। ये जिप हमारी देखिए कितनी सफाई के साथ लग गई है। अब यह ना कुछ भी दिखाई नहीं देगा जब जिप खुलेगी तो। अब नीचे का घेरा फोल्ड करना है, जो कट लगाए थे 2.5 इंच के वहाँ तक फोल्ड करना है। तो ये पक्की सिलाई लगा देनी है छोटे बखिए के साथ, ज़्यादा भी नहीं छोटा बखिया करना, ठीक ठाक हो। और ये देखें सभी तरफ कट लगे होते हैं ना, तो फिर फोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। दोनों साइड का घेरा ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। मैंने दोनों पोंचे हैं ये हमारे, और जितनी इसकी विड्थ रखनी है रख सकते हैं। हमेशा ज़्यादा ही ले लेती हूँ थोड़ा सा मैं, कई बार कोई लोग खुला कराने आ जाते हैं ना, तो फिर अंदर कपड़ा हो तो अच्छी बात होती है। तो ये हमने दोनों साइड के फोल्ड कर लिए हैं। अब इसकी फ़िटिंग लगानी है। ये देखिए इसको बराबर पकड़ना है पोंचे को, और दूसरी साइड पर भी अभी हमने सिलाई लगानी थी। दोनों साइड के एक ही साइड का मैंने फ़ोल्ड किया था, जब दूसरा करने लगी तो वो खुला था। जिप वाली साइड पर अभी सिलाई नहीं लगाई थी फिटिंग की, वो पॉकेट वाली साइड पर। फिर ना अगर पहले ही सिलाई लगा दो फिटिंग की तो पॉकेट लगाने में थोड़ी, जिप लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया था इस साइड पर। तब ये वाली भी फिटिंग लगा कर ना ऊपर को सिलाई लेकर जानी है पोंचे के पास से। फिर बाद में इसका भी घेरा फोल्ड करेंगे नीचे वाला पोंचे का। एक साइड का तो कर लिया है। ये जो साइड हमारी पॉकेट लगी थी ना, वो साइड अभी बंद करनी रह गई थी। तो सुइयाँ ख़राब हो जाती हैं, पता नहीं कैसे देते हैं ना वो, इसलिए धागा सा खिंच रहा है, वो सेट करती जा रही हूँ साथ साथ में, इसीलिए धीरे धीरे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें जहाँ पर पॉकेट लगी है ना, आधा आधा इंच कपड़ा लेकर तो ये सिलाई लगा देनी है, तो पॉकेट हमारी बड़ी सफाई के साथ अंदर रह जाएगी। जो इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, वहाँ पर अगर प्रेस कर लें तो कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी पॉकेट की। और ये दूसरी साइड का भी घेरा फोल्ड कर लेना है नीचे का। पहले इसकी फ़िटिंग नहीं लगी थी तो खुला था, इसलिए मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। साथ साथ में ना थोड़ी वीडियो कट करती जा रही हूँ ताकि ना थोड़ी लंबी कम हो जाए, काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए। अब इसकी फ़िटिंग लगाऊंगी मैं। तो फालतू कपड़ा कट कर देना है, थोड़ा बहुत बाहर को निकल जाता है। और इसका मैंने पोंचा जैसे 4-4 इंच दोनों तरफ से लिया था, 8 इंच रखूँगी मैं इसका। तो काफ़ी कपड़ा बच भी गया है। अगर उसने खुला चाहिए और तो और 1 इंच खुला हो सकता है। 8 इंच का निशान लगाया है और इसको
फिटिंग लगा देनी है। ये देखें डबल सिलाई कर ली है और इसको फिटिंग लगाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि आसन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग ख़राब हो जाएगी। ऐसे ध्यान से पकड़ते हुए सिलाइयाँ लगाते जाना है। अगर हम नाप कर बनाएं तो फिर बराबर ही आ जाती है आसन, क्योंकि मैंने नीचे भी कट लगाए थे 2.5 इंच के, उतना ही फ़ोल्ड किया है। नीचे से अगर कट ना लगाओ तो छोटा बड़ा फ़ोल्ड हो जाना है, तो फिर आसन सीधी नहीं आएगी, फिर परेशानी हो जाती है। ये देखें बिल्कुल बराबर आई है आसन। ये डबल सिलाई लगा कर ना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, फिटिंग लग गई है हमारी। अब हमने बेल्ट बनानी है और ये फ्रंट का पल्ला मैं नाप रही हूँ, जितना है ना उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखें, और वैसे ना ये कमर के हिसाब से आना चाहिए, मैं थोड़ा लूज़ ही लेती हूँ, क्योंकि ना फिर पैंट कमर से टाइट हो तो परेशानी होती है उठने बैठने में। और ये ना मैं बुकरम जो होती है जो बेल्ट की, वो मैं जो नेक कटिंग करती हूँ वहाँ से जो बचती है ना छोटी छोटी बुकरम, उसको ही सेट करके लेती हूँ। बस ये सिलाई से बस चाय पानी का होता है, इतनी है नहीं इसमें कमाई बस। तो ये ना फिर थोड़ा बहुत ना सरफा करना पड़ता है, जैसे कंजूसी करनी पड़ती है। और ये बुकरम जो है जो नेक कटिंग करती हूँ उसमें से जो बचे थे ना पीस, तो उसको मैंने जोड़कर बेल्ट बना ली है ये फ्रंट की। तो एक्स्ट्रा बुकरम नहीं ली मैंने, सीधी में से। और ये हमारी बेल्ट एक बार सिलाई लगा दी है, एक बार और सिलाई लगानी है। ऐसे जैसे पोंचा नहीं फोल्ड करते वैसे, तो वो दूसरी बार सिलाई नहीं लगाते, ये 2 बार सिलाई लगानी होती है। ये देखें पहले एक बार मैंने कर ली है फोल्ड, अब दूसरी बार कर रही हूँ, ताकि बुकरम बिल्कुल अंदर छुप जाए, दिखाई ना दे। और ये मैंने जितनी हमारी फ्रंट का पल्ला था उसमें से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया होता है, 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, लंबी लेनी होती है पट्टी, क्योंकि हुक लगेगी इसके ऊपर। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और इसके आगे ना सिर्फ एक पैर का मार्जिन 3 पॉइंट बुकरम कपड़ा छोड़ना है, बाकी कट कर देना है, बस जितने में सिलाई आ जाए हमारी। और ये देखें थोड़ा कपड़ा छोड़ रही हूँ मैं, 3 पॉइंट जैसे एक पैर का मार्जिन बस, और ये कट कर दिया है। और ये हमारी बेल्ट फ्रंट की रेडी हो गई है। इसको अटैच करना है, उल्टी साइड पर रख कर लगाना है और जिप वाली साइड पर बढ़ानी है और दूसरी साइड पर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये देखें उल्टी साइड पर रख कर सिलाई लगा देनी है इसको और फ्रंट के ऊपर सीधा कर देना है। और जिस साइड पर जिप है उस साइड पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़नी चाहिए, वहाँ पर हम हुक लगाएंगे बाद में। ये देखें सिलाई लगा दी है मैंने, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसको सीधी साइड पर टर्न करके एक और सिलाई लगा देनी है। ये देखें, तो ये देखें अब सिलाई लग के ये फ्रंट वाली बेल्ट हमारी हो गई है कंप्लीट। अब बैक साइड वाली लगानी है। बाकी सारी पैंट हमारी कंप्लीट है, बस हमने बेल्ट लगाकर हुक लगा देने हैं। फिटिंग भी लगा ली है, सभी कंप्लीट हो गई हैं। फालतू धागे साथ ही कट करती जा रही हूँ। अब मुझे लंबा सा कपड़ा चाहिए 3 इंच चौड़ाई में। ये देखें जहाँ से हम ये जो फालतू है कपड़े, तो इसमें से ही निकाल लूँगी। ये देखें, तो 3 इंच का निशान लगाते हुए एक लंबी सी पट्टी मैंने कट कर लेनी है। 3 इंच चौड़ाई में मैंने लंबी सी पट्टी कट कर ली है। और आप ना इंची टेप से नाप लें बैक साइड का पल्ला, तो जैसे हमने फ्रंट का 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लिया था वैसे ही 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, और उतनी ही लंबाई चाहिए हमको। और ये भी ना फ्रंट की साइड पर हमने बढ़ाना है, जहाँ पर हमने जिप लगाई है ना उस साइड पर बढ़ानी है पट्टी को, और दूसरी साइड पर बिल्कुल बराबर ही लगानी है। और ये मैं उल्टी साइड पर रख कर इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देखें आधा पैर इंच का मार्जिन लेते हुए, ये भी एक पैर का मार्जिन ही लेते हुए मैं कर रही हूँ। और ये देखें जिप के ऊपर से निकाल देनी है सिलाई, और जिप की साइड पर मैंने इसको बढ़ा लिया है पट्टी को, दूसरी पट्टी भी जिप की साइड पर बढ़ी है। और ये 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर इसको बाकी को मैं कट कर दूँगी। प्लास्टिक ले ली है मैंने और इसको ऊपर रखकर सिलाई कर देनी है। ये देखें जो हमने कपड़ा बढ़ाया था ना, आगे को 3 इंच लिया था, जो जिप वाली साइड पे आगे को बढ़ाया था, वहाँ पर एक सिलाई लगाकर अब सीधा इसको सिलाई लगा रही हूँ। और ये हमने इलास्टिक ली है, कमर होती है ना जो हमारी कमर है 30 इंच, उसका आधा हो गया 15 इंच। 15 में से 7 कम करना है, 5 उधर से गए तो रह गए 10 में से 2-3 और गए, तो 9 इंच मैंने लिया था बस। बाकी सिलाइयों में भी आ जाएगा ना आधा इंच, तो 9 इंच पर निशान लगाया था मैंने। कम ही है, जैसे पतली है ना लड़की, 30 इंच कमर है इसकी, तो उसी हिसाब से लेनी है। मतलब कमर का आधा कर लेना है, उसमें से 5-6-7 इंच कम करके लास्टिक लेनी है। अगर लास्टिक की भी होती है ना, जैसे कोई तो जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे लास्टिक की मतलब क्वालिटी होती है, अगर अच्छी क्वालिटी हो तो फिर आप थोड़ा कम लें, जैसे 5 इंच ही कम लें। अगर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो तो फिर ज़्यादा कम लें, क्योंकि बहुत जल्दी खुल जाती है लास्टिक।
सिलाई कंप्लीट करके अब मैंने धागे कट कर देने हैं और लास्टिक को खींच लेना है। और मैंने मार्किंग की हुई है 9.5 इंच की, 9 इंच की, वहाँ तक खींचना है इसको और बाकी अंदर ही रखनी है। और ये देखिए थोड़ी अंदर को खिंच गई है। अब इसको सेट कर रही हूँ। तो बिल्कुल बराबर चूनट डालनी है सभी तरफ। और ये देखें निशान लगा है, यहाँ तक कट कर दूँगी। अब इसे लॉक कर देंगे सिलाई लगाकर, ताकि अंदर को ना चली जाए। अब इस किनारे को हम सिलाई कर देंगे। ये देखें, इसकी 2-3 सिलाइयाँ लगा देनी चाहिए, पक्की कर देनी चाहिए। इस साइड पर बिल्कुल हमने जो बुकरम की पट्टी थी और लास्टिक थी बराबर रखी है और आगे की साइड पर बढ़ाया है, दोनों साइड है, वहाँ पर हम हुक लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने पक्कियाँ सिलाइयाँ कर दी हैं, 3-4 बार लगा दी है सिलाई ताकि पक्की हो जाए और फालतू धागे कट कर देने हैं। अब ये देखें इसको खींचकर बिल्कुल बराबर कर लेनी है चूनट हमने, ताकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना आ जाए, तो शेप ख़राब होती है नहीं तो। और ये देखें यहाँ पर जो लास्टिक हम लगाते हैं ना, सीधी जो पट्टी है वहाँ पर लास्टिक खींचनी नहीं, वहाँ पर सीधी होती है। यहाँ पर हम ये देखें क्रॉस का निशान बना देंगे। यहाँ पर एक हुक लगनी है, छोटी वाली हुक इस साइड पर लगती है और बड़ी वाली दूसरी साइड पर लगती है। इसको पक्का कर दिया है। अब एक सिलाई ऊपर लगाऊंगी मैं। ये देखें अच्छे से पक्का कर दिया है मैंने, इसको लॉक कर दिया है ये पट्टी को। और आगे की तरफ भी सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे, खुली थी ये साइड। और ये फालतू कट कर देनी है, बस 2 या 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए मुझको। अब एक ऊपर सिलाई लगा देनी है लास्टिक के, इसको सेट करते हुए। ये देखें बिल्कुल सेट करते हुए एक सिलाई लगा देनी है, फिर ये हिलेगी नहीं, नहीं तो ये ना लास्टिक जो होती है हिल जाती है तो घूमती रहती है, फिर बड़ी बुरी लगती है। तो इसलिए इसके ऊपर हमेशा सिलाई लगानी होती है दोनों तरफ से इसको खींच कर। ये देखें दोनों तरफ से लास्टिक को खींच रही हूँ और ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा बैक साइड का भी कंप्लीट हो गया। अब हुक लगाने वाली रह गई है बस। तो ये देखें अब हुक लगाएंगे। ये मेरे पास मैंने इकट्ठियाँ ही ला कर रखी हुई हैं, 100 पीस होता है इसमें। और ये डब्बी तो मैंने दूसरी डाली है, वो गत्ते की होती है छोटी सी डब्बी, उसमें 100 पीस होते हैं। ये छोटी वाली हुक लगा दी है, ये देखें लास्टिक वाली साइड पर लगाई है ये, और इसको पक्का कर देना है। ये देखें किनारे फोल्ड करके इसको अच्छे से पक्का कर दिया है। तो दूसरी साइड पर बड़ी वाली हुक लगेगी। ये देखें आधा इंच थोड़ी आगे को बढ़ाकर लगाना है इसको, बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं लगाना। तो सभी मैंने मिक्स करके रखी है ना, तो फिर मिलती नहीं है पीछे लगाने वाली अच्छे से। ये देखें लग मिल गई। और ये 3 होते हैं इसके लॉक, तीनों को अच्छे से पक्का कर दिया है। ये देखें तो अब इसको लॉक कर देंगे हम, सिलाइयाँ लगा देंगे इसको। साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है दोनों को, दूसरी छोटी वाली हुक वाले को भी और इसको भी। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ना ही चुभेगी। ये हुक हमारी अंडरग्राउंड हो गई है। ऊपर से सिलाई लगा दी है कपड़े को फोल्ड करके, इसीलिए हम पट्टियाँ बढ़ाकर रखते हैं ना अंदर को फोल्ड करने के लिए। ये दूसरी वाली को भी ऐसे ही दे देके फोल्ड कर देना है और सिलाइयाँ लगा देनी है। पैंट हमारी कंप्लीट हो गई है। बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारा काम हो जाता है अगर बैठे रहो तो। ये देखें हमारी लॉक हो गई है। अब देखें ऊपर से बिल्कुल सेट आ गए हैं दोनों साइड की। हमारी बेल्ट बहुत अच्छी बन गई है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।